भौमासुर का उद्धार। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने ले लिए थे। स्वर्गलोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अतएव भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्र द्वारका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ले गया। प्रागज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दीवारों से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर जल से भरी खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से घिरा हुआ था। अगली किलेबंदी अनिल नामक गैसीय पदार्थ से की गई थी। इसके उपरांत मूर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा को विफल कर दिया, जल की खाई तथा गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया और मूर द्वारा निर्मित विद्युतीकृत तारों के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अपितु वहाँ के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। उसी भांति उन्होंने अपने अजेय गदा से नगर के चारों ओर की दीवार खंडित कर दी। उनके शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समय होने वाले वज्रपात की ध्वनि के समान प्रतीत होती थी। असुर मूर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और यह देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ है। उसके 5 सिर थे और दीर्घकाल से वह जल में रह रहा था। मूर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि खुली दृष्टि से उसे देखना कठिन था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था और वह तीनों लोकों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई देता था। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया और अपने 5 मुखों से वह घोर सिंहनाद करने लगा। उनके मुखों से निकलने वाली गर्जन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, यहाँ तक कि वह गूंज न केवल पूर्ण विश्व अपितु ऊपर नीचे 10 दिशाओं में और अंतरिक्ष में भी फैल गई। इस प्रकार वह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि मूर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने तत्काल अपने हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी के साथ साथ उन्होंने अनेक बाणों से असुर मुर के मुखों को भेद दिया। जब मुर ने देखा कि शिव भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करना प्रारंभ किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले कि असुर की गदा उसके समीप पहुँचे, अपनी गदा से मूर की गदा को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से तत्काल ही असुर के 5 सिर उसके शरीर से अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा, जिस भांति इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात कोई पर्वत का शिखर सागर में गिरता है। मुर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। बदला लेने की भावना से वे अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को आवश्यक आयुधों से सज्जित किया और पीठ नामक एक अन्य असुर को युद्ध भूमि में सेनानायक की भांति कार्य करने के लिए नियुक्त किया। भौमासुर के आदेश पर उन सब ने सम्मिलित रूप से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए, तब वे उन पर खड्ग, गदा, भाला, बाण और त्रिशूल आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री भगवान की शक्ति असीम एवं अजेय है। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र प्रहार से भौमासुर का सेनापति पीठ एवं उसके सभी सहायक गिर पड़े। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए थे और उनके सिर, पैर, भुजाएं और जांघें कटकर अलग हो गई थी। वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था, क्योंकि वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा योद्धाओं का श्री भगवान के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर के बाहर आया। वे सभी हाथी अत्यधिक मत वाले थे। जब वे बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ऊपर अंतरिक्ष में स्थित हैं। तत्काल भौमासुर ने शतधनी नाम की शक्ति चलाई, जिससे वह एक ही प्रहार से सैकड़ों योद्धाओं का वध कर सकता था। उसी समय उसके सभी सहायकों ने भी अपने अपने अस्त्र श्री भगवान पर चलाए। श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर के सभी सेनानायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथ, पैर और सिर उनके शरीर से अलग हो गए थे और उनके हाथी तथा घोड़े भी उनके साथ ही गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों के द्वारा खंड खंड कर दिए गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके तथा अपने तीक्ष्ण नखों व चोंच से उनके सिर पर खरोच कर गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी कर रहे थे। गरुड़ के आक्रमण से हाथियों को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वे सब युद्ध भूमि से पलायन कर रहे थे। एकाकी भौमासुर ही युद्ध भूमि में रह गया और वह श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। उसने देखा कि श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ हाथियों को अत्यंत विचलित कर रहा है। अतएव
अत्यंत क्रोध में उसने गरुड़ पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। उसका यह प्रहार वज्राघात को भी जलाने वाला था। सौभाग्यवश गरुड़ साधारण पक्षी नहीं था और भौमासुर का प्रहार उसे ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे किसी विशाल हाथी को पुष्पमाला का आघात अनुभव होता है। इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा और उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने की समस्त चातुरी में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके इसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। कर्णफूलों तथा मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चित्कार करने लगे और संत जन भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशोगान करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्गलोक से देवगण भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान कर्णफूल भी वापस लौटा दिए। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्ति पूर्वक कहा, शंख चक्र गदा और पद्म के चारों चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर आप भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, आप परमात्मा हैं और अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के हेतु आप अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छाओं के अनुकूल होते हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं। अतएव वे दूसरों के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपके चरण कमल इतने मृदु और कोमल हैं कि आपके अनन्य भक्त सदैव उनकी उपासना करते रहते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों को शांति प्रदान करते हैं। अतएव आपको मेरा बारंबार सादर प्रणाम है। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप षड ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आप श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप आदि श्री भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा हैं, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। आप समस्त शक्तियों के सागर तथा आश्रय हैं। आप ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और आप इस सृष्टि के कारण एवं कार्य दोनों ही हैं। अतएव कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए।